वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज। इस वीडियो में हम कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन है और किस किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन से फॉर्म्स में यानी और कौन से बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने एलिमेंट्स देखे थे कॉस्ट के एंड बिहेवियर वाइज उसका क्लासिफिकेशन देखा था। इस वीडियो में हम बाकी के जो क्लासिफिकेशंस हैं उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट, यानी हम नेचर के बेसिस पे कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि नेचर के बेसिस पे जो कि मटीरियलिस्टिक कॉस्ट होते हैं उन्हें हम मटीरियल कॉस्ट में डालते हैं। जो लेबर्स यानी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको हम जो सैलरी या फिर वेजेस पे करते हैं उन्हें हम लेबर कॉस्ट में डालते हैं। एंड बाकी के जो एक्सपेंसेस थे जैसे रॉयल्टी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, ये सारे हम एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ नेचर वाइज अगर कॉस्ट पूछे तो हम इन तीन कैटेगरीज में उसे डालते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर मतलब ये होता है कि जिस चीज पे हमारे कॉस्ट लग रहा होता है ना, जो चीजों पे हमारा कॉस्ट लग रहा होता है उसे हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। एंड कॉस्ट यूनिट यानी एक यूनिट बनाने में, सेंटर एंड यूनिट एक ही चीज होती है, यानी एक यूनिट बनाने में हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन है या फिर कोई लेबर है उस पर हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है। हम एक पर्टिकुलर चीज पे जब हम कॉस्ट कितना लग रहा है वो देखते हैं तब हम उसे कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे देखते हैं। अभी जैसे हमने शर्ट बनाया था हमारे एग्जाम्पल में, तो अगर हम अभी भी शर्ट की बात करें तो हमने चीजें देखी थी कि कुछ एक्सपेंसेस थे जो डायरेक्ट नेचर के लग रहे थे एंड कुछ एक्सपेंसेस थे जो इनडायरेक्टली लग रहे थे। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंडिचर्स में जो डायरेक्ट में जो ऑयल था वो इनडायरेक्ट में लग रहा था, बट जो फैब्रिक्स, बटन्स थे मटेरियल में वो डायरेक्टली लग रहे थे। ठीक है, वैसे लेबर्स जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे थे वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आते थे। बाकी के एक्सपेंसेस जैसे रॉयल्टी, ट्रेडमार्क, ये सारा हमारा डायरेक्टली प्रोडक्ट में लग रहा था। तो कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर में हम दो तरीके से कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर। डायरेक्ट नेचर में सारे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नेचर के हों एंड इनडायरेक्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस जो सारे इनडायरेक्ट नेचर के हों। यहाँ पे लेबर में CFO, ऑफिस एम्प्लॉयज, ये सब आते थे। मटेरियल में अपना ऑयल, बॉक्स, ये सारी चीजें हमारे मटेरियल में आता था इनडायरेक्ट में। एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें हमारा एक्सपेंसेस में आता था। अगर आपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाली वीडियो देखी है और उसके नोट्स बनाए तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन यानी क्या, जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है, फंक्शन बहुत सारे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेल करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना ना, तो ये सारे फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब जितने भी कॉस्ट फंक्शन वाइज हम डिवाइड करेंगे वो कैसे करेंगे, जो भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी कॉस्ट हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा वो हम प्रोडक्शन कॉस्ट में लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो भी ऑफिस वाली चीजें होंगी जो हेडक्वार्टर में होंगी, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जुड़ेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम क्यों करते हैं, जब हमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना हो या फिर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना हो तो हमें काफी रिसर्च करनी होती है एंड प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नीड्स ऑफ द मार्केट। तो जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते टाइम हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, उन्हें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। सेलिंग कॉस्ट यानी जो भी प्रोडक्ट हम जब सेल करते हैं, जैसे शोरूम हम बनाते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, सेल्समैन हम रखेंगे, वहाँ एक मैनेजर रखेंगे, सेल्स मैनेजर, उनको जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे उनके कारण वो हम सेलिंग कॉस्ट में डालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी जब हम सप्लाई चेन, एक होता है सप्लाई चेन यानी वेयर हाउस से लेके अपना शोरूम तक ले जाना, सामान एक्चुअली में बिकेगा। बिकने के बाद अगर होम डिलीवरी की फैसिलिटी है तो कस्टमर के घर तक उसको डिलीवर करना, ठीक है, ये पूरा सप्लाई चेन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारे जितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं प्रोडक्ट को, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसमें आएगा। यानी
हम इन कैटेगरीज में भी कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय टाइम। अभी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्लासिफिकेशन बाय टाइम क्या होता है। एक होता है प्री डिटरमाइंड, एक होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब जो कि पहले हम कर चुके हैं, यानी अगर हम आज बैठ के सोच रहे हैं कि हमारा कॉस्ट कितना है, ठीक है, आगे कुछ हमको प्लानिंग करनी है कि हमारा इतना इतना कॉस्ट आगे लग सकता है, तो हम कभी भी पुराना कॉस्ट को इतना मायने नहीं देते हैं। जो कॉस्ट लग चुका है वो तो लग चुका है, अब आगे की सोचो। जो पहले लग चुका है हिस्टोरिकल, यानी पहले जो कॉस्ट लग चुका है उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। कभी भी हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस, जब फिक्स्ड एसेट, ये सारी चीजें हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को अवॉइड करते हैं, इसे कंसीडर नहीं करते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी जब मैंने बताया था कि हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, तो कंपनी शुरुआत होने के पहले या फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत होने के पहले जितने भी एस्टिमेटेड बेस्ड कॉस्ट बनाएंगे, जितने भी हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, आने वाले साल के लिए या आने वाले मंथ के लिए, आने वाले कोई से भी पीरियड के लिए पहले से ही अगर हम कोई कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो सारे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इससे ज़्यादा कॉस्ट हमारा नहीं लगना चाहिए, इतना ही लगना चाहिए या फिर इससे कम लगना चाहिए, तो वो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। ये हम पहले ही डिसाइड करके रखते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होते हैं जो कि हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे किए होते हैं कि चलो इतना कॉस्ट हमारा लग सकता है, तो इतना पैसा हम पहले से ही अरेंज करके रखें। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे भी हम कॉस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं। जैसे बैच कॉस्टिंग, बैच में जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बैच यानी एक साथ कई सारे, जैसे हम न्यूज़पेपर जब हम प्रिंट करते हैं तो एक एक न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होता। जब हम मैगजीन्स प्रिंट करते हैं या फिर बुक प्रिंट करते हैं तो वो एक एक बुक प्रिंट नहीं होती, वो बैच के बैच आते हैं, मतलब एक साथ कई सारे यूनिट प्रिंट हो रही होती है, कई सारे न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे होते हैं, तो वो बैच है, ठीक है। तो अगर हम बैच के बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है हमारा, बैच के तरीके से, तो हम वो बैच कॉस्ट उसको लेंगे। वैसे ही प्रोसेस, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग अलग तरीके का एक प्रोसेस है जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उन सारी कैटेगरीज में हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मान लो हमने कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो हम जितना भी कॉस्ट उसमें इनकर्ड करेंगे वो सारा हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डिवाइड करेंगे। जॉइंट कॉस्ट यानी जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कभी कभी उसके साथ दो प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे कि जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसका फिल्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, उसको जब हम फिल्टर करते हैं तो कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट क्लास के होते हैं, कुछ ऑयल डिफरेंट क्लास के होते हैं। मान लो दो तरीके का ऑयल फिल्टर करने के बाद हमारे पास निकला है, तो वो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम फिल्टर कर रहे थे उसको तो एक ही प्रोसेस हो रही थी फिल्टराइजेशन की, कॉस्ट दोनों की सेम है लेकिन प्रोडक्ट दोनों का अलग अलग निकला, तो उसे हम जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। उस कॉस्ट को हम जॉइंट कॉस्ट की कैटेगरी में डालेंगे कि दोनों प्रोडक्ट का सेम ही कॉस्ट लगा है, अलग अलग कॉस्ट नहीं लगा है। जॉइंट कॉस्ट पे आगे एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पे भी एक स्पेसिफिक चैप्टर है, बैच कॉस्ट पे भी एक स्पेसिफिक चैप्टर है, तो हम इन वर्ड्स को उस चैप्टर में इंडिविजुअली अच्छे से समझेंगे। हमारा लास्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जब एक मैनेजमेंट को, यानी मैनेजमेंट में बैठे हुए मैनेजर्स को डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हम किस किस कॉस्ट को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हम वो देखने जा रहे हैं। इसमें कई सारी कैटेगरी है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग, रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्ट से हमें ये पता चलता है कि एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास अगर इतना खर्चा लग रहा है तो हम
कोई और प्रोडक्ट को सेम क्वांटिटी में बनाएंगे तो हमारे पास कितना खर्चा लगेगा। इस पे भी एक स्पेसिफिक चैप्टर है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग में भी हम दो प्रोडक्ट का, है ना, दो प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, दोनों में कौन कौन से कॉस्ट अलग हैं, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, वो फाइंड करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी मतलब जो हम कर सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है जो कि हम हो सकता है अगर ये एक्टिविटी करें तो ये कॉस्ट हमको लगे, है ना। मान लो एक हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, अगर हम प्रोजेक्ट लेंगे तो हमको इतना इतना एक्सपेंडिचर्स करने होंगे, ये होते हैं हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सपोज हमने मशीन खरीदी थी जो 10 साल चलनी थी, अभी हमने उसको 5 साल यूज करके अब सोच रहे हैं कि एक न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन ले लें, तो अब जो पुरानी मशीन को हम रिप्लेस करके न्यू मशीन लाएंगे उसमें हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी जो कॉस्ट हमारा ऑलरेडी लग चुका है, जिसे अब हम चेंज नहीं कर सकते, वो लग चुका है, उसे हम कहते हैं संक कॉस्ट। ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट, यानी जो डिसीजन मेकिंग करने में रेलेवेंट हो, वो कॉस्ट को हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सुना है, ये आप जानते ही होंगे। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल जो हम अवॉइड कर सकें, जिससे हम बच सकें, अनअवॉइडेबल यानी हम जिस कॉस्ट को बचा ना सकें वो लगनी ही है। यूनिफॉर्म कॉस्ट, यानी ऐसा कॉस्ट जो उतने ही लगते हैं, मान लो अगर 1 लाख रुपए पर मंथ वो लग रहा है तो 12 के 12 महीने 1-1 लाख रुपए लगेगा, यानी यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जैसे जो कि अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट था, हमारे बजट में नहीं था, वो एकदम से लग गया। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल में हो या फिर कंट्रोल में नहीं हो। कॉमन कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट वो होते हैं जो लगने ही लगने। ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। ये सारे जो कॉस्ट दिए हुए हैं ये डिसीजन मेकिंग के काम में आते हैं। अभी जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़ी है वो सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। तो अगर आपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर अगर अच्छे से करा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन से इजी बन जाएंगे। एंड बाकी के जो कॉस्ट हैं वो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एलिमेंट वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी के क्लासिफिकेशन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।